हमारी सोच ऐसी बन चुकी है कि जो कॉमर्स ले रहे होते हैं या आर्ट्स ले रहे होते हैं, यानी अदर देन साइंस किसी भी स्ट्रीम में जा रहे होते हैं, तो वो या तो पढ़ने में अच्छे नहीं होते या फिर उनके में कैपेबिलिटीज़ की कमी होती है। अगर आप में से कोई कॉमर्स वाले हों तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर प्रोफेशन हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से अगर ये बच्चा, इसको ख्वाहिश होती है कि मैं कॉमर्स ऑप्ट करूं या आर्ट्स ऑप्ट करूं, तो इसको फिर डर भी होता है, इसे निकम्मा और अहमक कहलाने का डर भी होता है, इसे निकम्मा और अहमक कहलाने का डर भी होता है। अपनी ख्वाहिश को भी पाना होता है, पापा मम्मी का भी दिल रखना होता है, और पड़ोस के शर्मा जी को पापा को बताना भी तो होता है, क्योंकि इस साल उनके बेटे ने आईआईटी क्लियर किया है। मैंने जो पोइट्री लिखी है, तो इसमें मैंने जो है एक इंसान की लाइफ में जो आने वाले अलग अलग स्टेजेस हैं उसके बारे में बताने की कोशिश की है कि एक इंसान जो है अपने लाइफ के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग उसके ख्वाब होते हैं। अगर कोई बड़ा होता है तो उसके ख्वाब कुछ और होते हैं, कोई एक छोटा बच्चा होता है तो उसके ख्वाब कुछ और होते हैं। एक छोटे बच्चे से अगर आप आज पूछें कि आपको क्या बनना चाहते हैं, तो वो आज कुछ और बताएगा, कल वही बच्चा कुछ और बताएगा। तो उसी पर जो हमारी पोइट्री है, मैंने इसका शीर्षक रखा है बदलते ख्वाब। हमारे ख्वाब भी ना बच्चों की ख्वाहिश की तरह होते हैं, हमारे ख्वाब ना बच्चों की ख्वाहिश की तरह होते हैं। जैसे बच्चे जब बाज़ार में होते हैं तो उन्हें हर चीज़ लेने की चाहत होती है, हर चमकती बोलती चीज़ को वो अपना असासा बनाना चाहते हैं। जिस तरह हर नीली पीली रोशनी उन्हें प्यारी लगती है, जिस तरह हर नीली पीली रोशनी उन्हें प्यारी लगती है, फिर चाहे वो एम्बुलेंस में लगी लाइट हो या फायर ब्रिगेड का सायरन। ठीक उसी तरह जब हम छोटे होते हैं हमें हर ड्रेस वाला प्रोफेशन प्यारा लगता है। एक छोटा बच्चा अपने पापा की तरह बनना चाहता है, एक छोटा बच्चा अपने पापा की तरह बनना चाहता है, तो थोड़ा बड़ा हो जाए तो वो कभी पुलिस, कभी आर्मी मैन, तो कभी सुपरमैन बनना चाहता है। या हर दिन हर लम्हा एक अलग या हर दिन हर लम्हा एक अलग चीज़ बनना चाहता है। असल बात क्या है ना कि उम्र के हर मोड़ पर हम हर गहराइयों को नाप नहीं पाते। अफसोस यह है कि अक्सरियत वक्त पर समझ नहीं पाते। अब जब बच्चा 10th पास कर लेता है तो उसके सामने जो है 3 चैलेंजेस आते हैं। उसमें जो है एक मैंने उनको दिया जाता है कि अगर आपको जो है कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, तो बेसिकली हमारे इंडियन पेरेंट्स जो है 3 ऑप्शंस जो है, पेरेंट्स तो नहीं देते, सोसाइटी 3 ऑप्शंस देती है, जिसमें पेरेंट्स तो एक ही ऑप्शन पे स्टिक रहते हैं ज़्यादातर। तो उस पर मैंने थोड़ा लिखा है कि वो ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी आजमाइश में घिर जाता है। अब बच्चा एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी आजमाइश में घिर जाता है, उसके सामने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स नाम के परिंदे रख दिए जाते हैं। किसी एक को उसको अपनाना होता है और उसके साथ फिर ज़िंदगी भर साथ निभाना होता है। अब यहाँ पर हमें इन्हें अपनाने की कुछ ऐसी ही आज़ादी होती है। अब हमें यहाँ पर इन्हें अपनाने की कुछ ऐसी ही आज़ादी होती है जैसे सर्कस के शेर को आज़ादी होती है। जिस तरह सर्कस के शेर को खाने की तलाश में भागना नहीं पड़ता, जिस तरह सर्कस के शेर को खाने की तलाश में भागना नहीं पड़ता, मगर भागना तो उसकी फितरत में बसा होता है। लेकिन यह जो है जंगल के शेर की तरह भी नहीं होता कि कभी खाया और कभी भूखा सोया होता है। मगर सच पूछो तो यह शेर भी नहीं रहता, वरना शेर की फितरत कहाँ थी ताबेदारी की, इसे तो बनाने वाले ने हुक्मरान बनाया था। ठीक इसी तरह इस बच्चे की चाहत भी होती है। अच्छा यह किसी और चीज़ में होता है, बनना इसे कुछ और होता है, मगर अपनाना इसे कुछ और पड़ता है, क्योंकि माँ बाप को भी इसे खुश करना होता है। अब आज की सोसाइटी में जो है
कॉमर्स वाले जो है, हमारी सोच ऐसी बन चुकी है कि जो कॉमर्स ले रहे होते हैं या आर्ट्स ले रहे होते हैं, यानी अदर देन साइंस किसी भी स्ट्रीम में जा रहे होते हैं, तो वो या तो पढ़ने में अच्छे नहीं होते या फिर उनके में कैपेबिलिटीज़ की कमी होती है। अगर आप में से कोई कॉमर्स वाले हों तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर प्रोफेशन हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से अगर ये बच्चा, इसको ख्वाहिश होती है कि मैं कॉमर्स ऑप्ट करूँ या आर्ट्स ऑप्ट करूँ, तो इसको फिर डर भी होता है, इसे निकम्मा और अहमक कहलाने का डर भी होता है, इसे निकम्मा और अहमक कहलाने का डर भी होता है। अपनी ख्वाहिश को भी पाना होता है, पापा मम्मी का भी दिल रखना होता है, और पड़ोस के शर्मा जी को पापा को बताना भी तो होता है, क्योंकि इस साल उनके बेटे ने IIT क्लियर किया है। इन सब चीज़ों में उलझकर वो बचपन के सारे अपने सजाए सपने को भूल जाता है। अपने हर अरमानों की कुर्बानी देकर यह साइंस ले चुका होता है। अब इसकी ज़िंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ती है। साइंस की इस ट्रेन तक तो सारे छोड़ने आते हैं, साइंस की इस ट्रेन तक तो सारे छोड़ने आते हैं, मगर रास्ता इसे खुद ही तय करना होता है। रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी तकलीफ़ों को इसे खुद ही सहना पड़ता है। वहाँ 2 साल के इस तवील अरसे में शायद ही किसी रिश्तेदार ने इसे याद किया होगा, मगर जिस दिन इसका रिजल्ट आना होगा उस दिन हर कोई अपना मोबाइल रिचार्ज करवा रहा होगा। गौर कीजिएगा कि इससे किस तरह से जो है इंसान के ख्वाब वक्त और हालात के साथ बदल जाते हैं। अगर जो है उसे वहाँ कोटा जाने के बाद, यहाँ से अब यह बच्चा जो है कोटा के सफ़र के लिए निकलता है। कोटा जाने के बाद इस 2 साल के अरसे के बाद अगर इसे कामयाबी मिलती है तो यह जो है IIT पहुँचेगा। IIT पहुँचने के चंद अरसे बाद यह फैंक्स के ख्वाब देख रहा होता है। IIT पहुँचने के चंद अरसे बाद यह फैंक्स के ख्वाब देख रहा होता है या फिर स्टार्टअप की सोच रहा होता है। अब जब ये यहाँ से निकलेगा तो इसका सपना सिर्फ़ और सिर्फ पैसा होगा। कुछ अरसे बाद इसकी ज़िंदगी का हर ख्वाब इसके बच्चों का ख्वाब होगा। और अगर यहाँ से 2 तरह का डिवीज़न हुआ कि अगर सक्सेस हो गए तो ये ऐसा होगा, और अगर जो है वहाँ कामयाबी नहीं मिली तो क्या होगा, और अगर कोटा के बाद नाकामी हाथ आई तो ये अब ड्रॉप लेने या किसी दूसरे कॉलेजेस या दूसरे डिग्री कोर्सेज के बारे में सोच रहा होगा। यह निकल कर एक ऐसी जगह से आया जहाँ शबो रोज़ हर किसी ने IIT को इसकी जान बताया। अब कॉलेज या डिग्री दूसरी चाहे कितनी भी अच्छी हो इसे जचती नहीं होगी। बड़े कॉलेजेस में जा नहीं सकता, छोटे में इसका दिल नहीं लगता होगा। अब इसके ख्वाब अपनी ज़िंदगी के सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे होंगे। इसी तरह ज़िंदगी के हर लम्हे में यह बदलते ख्वाब के साथ इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ। थैंक यू। क्या आप भी हैं शायर, अपने प्यार का करना चाहते हैं इजहार, या करेंगे उस पर वार? तो आइए मेरी सुनो के मंच पर, जहां आपको मौका मिलेगा अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का। 7677221010। मेरी सुनो के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मेरी सुनो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें।